press the bell icon. Never miss an update. बॉलीबस में आप तमाम का इस्तकबाल है, खैर मकदम है और स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बाखैरियत और आफियत से होंगे। बॉलीबस चैनल का चर्चा हर एक की ज़ुबान पे है और बहुत से लोगों से जिनसे मैंने मुलाकात की उनका ये कहना है कि आप बॉलीबस का चैनल बहुत अच्छा बना रहे हैं। आप बराए करम आप इसे जल्द से जल्द अपडेट करते रहें तो सबके लिए बेहतर होगा। और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस चैनल को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश करूँगा। जब से बॉलीवुड बना है, जब से फिल्मी दुनिया बनी है और फिल्मों में संगीत का होना बेइंतहा ज़रूरी है। BR फिल्म्स हमेशा तजुर्बा करने में यकीन रखती है और उन्होंने बगैर गानों के भी फिल्में बनाए और गानों के साथ भी फिल्में बनाए। उनके गानों की फिल्मों में वक्त, निकाह, आदमी और इंसान और ऐसे कई फिल्में हैं जिनकी फिल्मों में बेइंतहा खूबसूरत गाने थे। लेकिन ऐसी दो फिल्में उन्होंने बनाई जिसमें गाने नहीं थे और वो फिल्में थी 1968 में बनाई गई कानून, जिसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार थे। इस फिल्म में कोई भी गाना नहीं था लेकिन फिल्म बहुत ही मकबूल हुई और मशहूर हुई। फिर उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी 1970 की दहाई में और उस फिल्म का नाम था इत्तेफाक में राजेश खन्ना और नंदा थे, जिसे सिर्फ एक महीने में मुकम्मल कर लिया गया था। और इस फिल्म में भी कोई गाना नहीं था और ये फिल्म भी काफ़ी मशहूर हुई। संगीत, म्यूज़िक फिल्म की जान होती है और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि फिल्मों में गाने होना बेइंतहा ज़रूरी है। उस ज़माने की बात की जाए तो उस ज़माने में ऐसे बहुत से मशहूर संगीतकार हो गुजरे हैं जिसमें नौशाद साहब है, शंकर जयकिशन है, OP नैयर है, मदन मोहन है, SD बर्मन है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी। अगर हम इनकी गिनती करें तो बहुत से संगीतकारों ने फिल्मी दुनिया में अपने काम से लोगों का दिल मोह लिया और उनको ऐसे संगीत पर एक गीत दिए और आज भी वो तन्हाई में गुनगुनाते रहते हैं। आज हम इस बॉलीबस के बुलेटिन में हम जिक्र करने जा रहे हैं उस संगीतकार जिन्होंने 34 साल तक फिल्मी दुनिया पे राज किया। उन्होंने 1968 से लेकर हंसता हुआ नूरानी चेहरानी, पारसमणि से लेकर दयावान के वो गीत आज फिर तुम पे प्यार आया है, तब तक उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत फिल्मी दुनिया के लिए कोई नया नाम नहीं है और उन्होंने हमेशा अच्छे से गीत हमें दिए हैं, चाहे वो सरगम हो, एक दूजे के लिए हो, सत्यम शुभम सुंदरम हो, मेरी जंग हो या कर्मा हो या हीरो हो। और ऐसे कई फिल्में हैं या बॉबी हो, ऐसी कई फिल्में हैं जिनकी गिनती करना यहाँ पे बेइंतहा मुश्किल है। उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया, मनोज कुमार के साथ काम किया, देवानंद के साथ काम किया और सुभाष घाई के साथ उन्होंने 20 साल तक काम किया। उन्होंने हीरो से लेके कर्मा, कर्ज ऐसी कई फिल्मों में उनका बेपना बेइंतहा मकबूल संगीत से सुभाष घाई को यह नया मकाम दिया। कर्ज का जो थीम म्यूजिक था, फिल्म कर्ज में एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक बनाई गई थी। कर्ज का एक थीम म्यूजिक जो बहुत ही मशहूर था और इस थीम म्यूजिक को बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के असिस्टेंट शर्मा। और जब भी कोई कर्ज फिल्म देखकर थिएटर से निकलता था तो उसके सीटी पर यही धुन बजती थी। शर्मा एक बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट थे और पिछले साल उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके खबरें ज़्यादा अखबारों में भी नहीं आई और ना ही टीवी पे उनके बारे में कुछ कहा गया। और बॉलीवुड के तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में उनके संगीत को इस्तेमाल किया जाता था। बात करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, जिनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर जो कुदाल के रहने वाले हैं और प्यारेलाल प्रसाद शर्मा जिनके वालिद एक संगीतकार थे। ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना एक नया मकाम बनाया, जबकि रोशन साहब, नौशाद साहब, जैन, OP नैयर, कल्याण आनंद जी, SD बर्मन के दरमियान जैसे मशहूर संगीतकारों के दरमियान अपना मुकाम बनाना आसान नहीं था। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी शुरुआती जिंदगी में उन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया, अरेंजर्स के तौर पर काम किया। उन्होंने इस काम को जारी रखते हुए उस मुकाम पे पहुंच गया जिनका नाम आज बहुत बड़ी इज्जत से लिया जाता है। पहले हम उनके एक मशहूर फिल्म के बारे में जिक्र करेंगे और उस फिल्म का नाम है दोस्ती। इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन बना रहे थे और उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के साथ तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया है। और जब दोस्ती बनने के लिए तैयार थी तो उन्होंने एक संगीतकार की तलाश की और इस दोस्ती फिल्म के लिए
जो पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे रोशन। राकेश रोशन के वालिद और ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, तो किसी ने राजश्री प्रोडक्शन हाउस को ये सुझाव दिया कि दो नए लड़के आए हुए हैं जो बहुत अच्छा संगीत देते हैं, तो उन्होंने दोस्ती में एक बहुत ही शानदार संगीत दिया और इसका सहरा जाता है मोहम्मद रफ़ी साहब को, जिन्होंने उनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया है। मोहम्मद रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मोहम्मद रफ़ी का साथ बहुत देर तक रहा और उन्होंने दोस्ती के बाद उन्होंने अपनी दोस्ती हमेशा 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 कायम रखी, चाहे वो दोस्ताना का ही गीत क्यों ना हो। दोस्ती का एक मशहूर गीत जिसे आप आज भी गुनगुनाते हैं, मेरा जो भी कदम है वो तेरी राह में है। दोस्ती की कामयाबी के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कभी पलट कर नहीं देखा और ढेर सारे ऐसे नगमे दिए कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, चाहे वो मद्रास हो या मुंबई हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जोड़ी बनी थी आनंद बख्शी की, और आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्मी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। और आनंद बख्शी ने ऐसी कई ढेर सारी फिल्मों में काम किया और उन्होंने 380 फिल्मों में एक साथ काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के साथ काम किया है। हम जिक्र करेंगे बॉबी का। बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की वजह से बॉबी फिल्म हिट हुई थी और बॉबी के तमाम गीत बेइंतहा मशहूर हुए। इसकी वजह से राज कपूर की हालत कुछ सुधर गई थी, क्योंकि मेरा नाम जोकर के बाद की माली हालत बहुत ही खराब हो गई थी। बॉबी की कामयाबी के बाद फिर से एक बार उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मौका दिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सत्यम शिवम सुंदरम में भी बेहतरीन म्यूजिक का मुजाहिरा किया। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी, स्वर सजनी, कई मशहूर गीत उन्होंने राज कपूर को दिए। फिर उसके बाद मनोज कुमार भी, जो पहले कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया करते थे और उपकार जैसी एक मशहूर फिल्म में भी कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक थी, लेकिन उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रोटी, कपड़ा और मकान में मौका दिया। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐसा म्यूजिक दिया जो बीना का गीतमाला की पहली पायदान पर बजना शुरू हो गया। बीना का गीतमाला जिसे अमीन सयानी किया करते थे, और बुधवार की शाम को 8 बजे जब बीना का गीतमाला लगता था और जब भी बीना का गीतमाला रेडियो पर बजता था बुधवार की शाम 8 बजे, तो सड़कें सुनसान हो जाती थी और उसमें मैं भी शामिल था। बीना का गीतमाला में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के 8 से 10 गीत बजाए जाते थे। मनमोहन देसाई के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कई फिल्मों में काम किया और उनकी एक मशहूर फिल्म अमर अकबर एंथोनी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक लाजवाब था, और खासकर माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस, इस गाने के बोल कुछ और लिखे गए थे। गोंसाल्विस की जगह यहाँ पे डिसोजा था, लेकिन प्यारेलाल के एक उस्ताद जो गोवा में रहते हैं उनका नाम है गोंसाल्विस, जिसके पास प्यारेलाल 4 साल तक पियानो सीखे। फिर एक गाना इस तरह से बना कि माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस। अमर अकबर एंथोनी का म्यूजिक बहुत ही लाजवाब था। म्यूजिक की वजह से भारत के 10 सेंटर्स में एक साथ सिल्वर जुबली मनाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 20 साल तक सुभाष घाई के साथ काम किया। उन्होंने फिल्म हीरो, कर्मा और सौदागर जैसे फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल देवानंद के साथ भी काम किया है और उनकी एक बेहतरीन फिल्म थी जाने मन, जो संगीत से भरपूर थी। आज भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इज्जत हर जगह की जाती है और दुनिया भर आजकल उनके कंसर्ट भी हो रहे हैं, जहां पे सिर्फ प्यारेलाल ही इस कंसर्ट को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि 1998 में लक्ष्मीकांत हमसे जुदा हो गए थे। 1968 का पारसमणि का वो गीत हंसता हुआ नूरानी चेहरा से लेकर दयावान के आज फिर तुम पे दिल आया है, ये गीत हमेशा हमेशा हम तमाम को याद रहेंगे। ऐसे बेशुमार गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाए हैं जो हमेशा हमेशा फिल्मी दुनिया रहने तक जिंदा रहेंगे। बॉलीवुड का ये बुलेटिन आपको कैसा लगा और आप क्या इस बॉलीवुड चैनल में देखना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।